नवम ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ। बैद्यनाथ बैजनाथ भी कहते हैं। इनका प्रादुर्भाव झारखंड में। कथा आती है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। एक गड्ढा खोदा रावण, उस गड्ढे में पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप किया, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान शिव जब दर्शन नहीं दे रहे थे तो अपनी गर्दन काट करके आहुति करने लगे। 9 गर्दन काट दी, क्योंकि 10 शीश थे, 10वां काटने लगा। और जब वो गर्दन काटता था तो उसमें लिख के आता था, मनुष्य के हाथ तेरी मृत्यु, मनुष्य के हाथ तेरी मृत्यु। पर हंसता था रावण, ब्रह्मा भी पगला गए हैं, मनुष्य कोई मुझे मार सकता है? मुझे तो भोलेनाथ को प्रसन्न कर। 10वां सिर काटने ही वाला था कि भोलेनाथ ने दर्शन दिया, भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। चंद्रहास भगवान भोलेनाथ ने उसे दिया। भोलेनाथ से निवेदन किया कि आप मेरे घर चलिए, मेरे घर में विराजमान हो जाए। भोलेनाथ ने हाँ कर दिया। इधर देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ कि अगर भोलेनाथ इसके यहाँ चले गए तो हम इसे कभी मार नहीं पाएंगे, भगवान श्री राम कभी मार नहीं पाएंगे, इसके अत्याचारों से कभी छुटकारा मिलेगा नहीं। तो नारद जी को कहा जाओ कुछ युक्ति लगाओ। तो नारद जी गए, कहा शिव जी ने तुम्हें बल पराक्रम दे दिया है, इसका कभी टेस्ट किया, परीक्षण किया? नहीं। तो परीक्षण तभी होगा जब तुम भगवान शिव को कैलाश सहित उठा लोगे, तब मानेंगे कि तुम्हें शक्ति प्राप्त हुई है, फिर शिव जी भी तुम्हारा लोहा मान लेंगे। ठीक है। शिव जी, उसकी पहली कथा वो आएगी। भगवान शिव ने तो साफ दिया यहाँ। भगवान भोलेनाथ को जब ले जाने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने शर्त रख दी थी कि अगर तुमने बीच रास्ते में मुझे कहीं रख दिया तो मैं ही वो स्थिर हो जाऊंगा, उठूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। बड़ी प्रचलित कथा है। फिर एक लघु शंका लग आई। इतनी देर तक लघु शंका लगती रही। ग्वाले ने उस शिवलिंग को थाम लिया था, उससे उसका वजन सहा नहीं गया। फिर वहीं स्थापित कर दिया। वही स्थान बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध झारखंड में है। इधर वरदान पा लिया था भगवान शिव का, मरवाना था। तो जाकर के कैलाश पर्वत उखाड़ने लगा तो उसमें जो तपस्वी हैं, ऋषि मुनि गण आदि सब गिरने लग गए। भोलेनाथ से प्रार्थना करी, ये देखो कितना आपने वरदान दे दिया है, इसे कितना घमंडी हो गया है, आपको ही अपने स्थान से उठाना चाहता है। तो भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के साफ दे दिया कि मनुष्य के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारा गर्भ बहुत जल्दी टूटेगा, घमंड जल्दी टूट। तपस्या का पुण्य है, तब तक उसको तो उतना भुगतना ही होता है, उस पुण्य का लाभ तो लेता ही है। तो बैद्यनाथ के रूप में सारे से जिनके पूजन से मुक्ति वर्धन उत्तमम, मुक्ति मिल जाती, ऐसे बैद्यनाथ भगवान।